आप सबका हमारे वीआरसी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे पिछली कक्षा में दरक शाह का चैप्टर 1 शबनम कमाली के बारे में, जिसने हमद खुदाए अज़वजल लिखा, हमद खुदाए अज़वजल। और दूसरा चैप्टर है आपके दरक शाह का सुहेल अजीम आबादी का भाभी जान। भाभी जान ये एक अफसाना है। जो हमने पहला चैप्टर पढ़ा वो एक था हमद, और दूसरा चैप्टर आपका है अफसाना। अफसाना के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पहले सुहेल अजीम आबादी के इब्तिदाई मतलब उनके बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या किया, उनके जिंदगी के बारे में पढ़ेंगे, उनके जिंदगी का परिचय करेंगे। ठीक है, पहले सुहेल अजीम आबादी का असल नाम, नकली नाम, असल नाम, उसको क्या किस चीज से पुकारते थे, क्या तखल्लुस रखते थे, उनके बारे में पहले पढ़ेंगे। ठीक है, असल नाम जो सुहेल अजीम आबादी का था वो सैयद मुजीबुर रहमान था। क्या था? सैयद मुजीबुर रहमान। आप लोग का क्वेश्चन में आएगा मुहिबुर रहमान, मुसीदुर रहमान, मुहिदुर रहमान, जो भी आए, लेकिन आंसर क्या आएगा? सैयद मुजीबुर रहमान। क्या आएगा? मुजीबुर रहमान, सैयद मुजीबुर रहमान। वो तखल्लुस क्या इस्तेमाल करते थे? सुहेल तखल्लुस इस्तेमाल करते थे। क्या इस्तेमाल करते थे? सुहेल। वो जब भी नात गजल जो भी लिखते थे, अपने नाम के कुछ अंश को अपने नात में, अपने गजल में लिखना एक तखल्लुस कहलाता है। क्या कहलाता है? तखल्लुस कहलाता है। हर शायर अपना एक तखल्लुस रखता है। पैदाइश देखिए, इनका पैदाइश 1911 ईस्वी में पटना में पैदा हुए। कहां पे? पटना में। कहां पे पैदा हुए? पटना में पैदा हुए। कब पैदा हुए? 1911 ईस्वी में पैदा हुए। अब ताल्लुक जो ये रखते थे, कौन चीज से ताल्लुक रखते थे? राबता। ताल्लुक मतलब राबता, वास्ता। किससे वास्ता रखते थे? किससे राबता रखते थे? ये जो ताल्लुक रखते थे जमींदार खानदान से रखते थे। किससे रखते थे? जमींदार खानदान, मतलब ये बहुत बड़े जमींदार खानदान से ताल्लुक रखते थे। ठीक है, अब आगे चलेंगे। बोल रहा है 1 साल की उम्र में उनके वालिदा का इंतकाल हो गया। 1 साल की उम्र में उनके वालिदा का इंतकाल हो गया। अभी का बच्चा अगर 1 साल की उम्र में वालिदा का इंतकाल हो गया तो कहते हैं अम्मी मर गया, क्या पढ़ेंगे, क्या करेंगे, जिंदगी बर्बाद हो गया। लेकिन इसकी देखिए, सुहेल अजीम आबादी का 1 साल की उम्र में वालिदा मर गया, फिर भी उन्होंने कितने सारे अफसाने लिखे? 125 अफसाने लिखे। देख रहे हैं तादाद उनके 125 अफसाने। हम लोग यहाँ पे अगर कुछ हो जाए, हम लोग के साथ बहुत ज्यादा अगर कोई तकलीफ आ जाए तो हम लोग सोचते हैं तकलीफ है यार, क्या करेंगे यार, हम लोग नहीं कर पाएंगे, हम लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर ये ऐसा सोचता तो क्या ये अफसाना लिख पाता? नहीं लिख पाता भाईजान, नहीं लिख पाता। ठीक है, आप देखिए, आपका परवरिश नानिहाल में हुई, इंतकाल, वालिदा का इंतकाल हो गया। वालिदा का इंतकाल हो गया तो उनके नानिहाल जो नाना हुए, मामा हुए, वो लोग उनको लेके चले गए अपने घर नानिहाल। कहाँ चले गए? नानिहाल लेके चले गए। अब वहां बड़े हुए, वहीं पे बड़े हुए। अब हम लोग जैसे हम लोग 8 से 9 साल 10 साल होते हैं, जैसे मकतब में जाते हैं, छोटे छोटे मकतब हुआ, आंगनबाड़ी हुआ, तो इब्तिदाई तालीम उसी को कहते हैं। इब्तिदाई मतलब शुरुआती तालीम, शुरुआती तालीम। अगर वो नानिहाल में गए, नानिहाल में अगर वो परवरिश हुई उनकी, तो उनका शुरुआती तालीम कहाँ होगा? तो नानिहाल में ही होगा। शुरुआती तालीम मतलब बोले तो आंगनबाड़ी हुआ, मकतब हुआ, मतलब शुरुआती तालीम, शुरुआती जो शुरू में तालीम हो, उसका परवरिश नानिहाल में हुआ। और एक मुअल्लिम की सरपरस्ती में वही इब्तिदाई तालीम हासिल की, वही जहां पे उनका परवरिश हुआ वही इब्तिदाई तालीम हासिल की। ठीक है, हासिल की। अब उनका एक आगे चलेंगे, मुजफ्फरपुर, हैदराबाद और कलकत्ता जैसे इल्मी मराकिज में कयाम पजीर रहे। कयाम पजीर मतलब ठहर गए, ठहराव, वहीं ठहर गए। कहां पे? मुजफ्फरपुर, हैदराबाद और कलकत्ता जैसा इल्मी मराकिज में कयाम पजीर रहे, वहीं ठहर गए। आगे पढ़ते हैं, देखिए, इब्तिदा शायरी से की, लेकिन आगे चलकर अफसाना निगारी बनके अफसाना निगारी के तरफ माइल हो गए। पहले शायरी से शायरी उसने स्टार्ट किया था। पहले क्या लिखता था? शायरी लिखता था। शायरी जो लिखता था सुहेल अजीम आबादी, तब उसी के वजह से उनका तखल्लुस आया था सुहेल। क्या आया था? सुहेल। सुहेल तखल्लुस आया था। पहले वो बचपन में था ना, पहले शायरी लिखते थे, फिर वो क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन वो अफसाना निगारी के तरफ माइल हो गए और पीछे मुड़ के नहीं देखा, पीछे मुड़ के नहीं देखा, अफसाना निगारी बन गए, पूरा अफसाना लिखते रहे। अब देखिए, सुहेल अजीम आबादी ने
ऑल इंडिया रेडियो की मुलाजिमत इख्तियार की। इख्तियार मतलब पसंद करना, पसंद करना मतलब चुनना। इख्तियार, मुलाजिमत मतलब होता है नौकरी। क्या होता है? नौकरी। मुलाजिमत मतलब क्या होता है? नौकरी। नौकरी। सुहेल अजीम आबादी ने ऑल इंडिया रेडियो की मुलाजिमत इख्तियार की। मुलाजिमत इख्तियार की मतलब नौकरी चुना। कहां पे? सुहेल अजीम आबादी कहां पे नौकरी चुना? ऑल इंडिया रेडियो की एक मुलाजिमत इख्तियार की, ऑल इंडिया रेडियो में उसने नौकरी चुना। अब आएगा सवाल आप लोग का कि सुहेल अजीम आबादी कहां पे मुलाजिमत करते थे? कहां पे? ऑल इंडिया रेडियो पे। कहां पे मुलाजिमत करते थे? ऑल इंडिया रेडियो पे। ठीक है, ये सवाल आएंगे। अब आगे चलिए, देखिए इसी मुलाजिमत के सिलसिले में दिल्ली में रहे, फिर उनका तबादला श्रीनगर कश्मीर हो गया। देखिए पहली बात, इसी नौकरी के वजह से वो दिल्ली में रहे। कहां पे रहे? दिल्ली में। ठीक है, फिर उनका तबादला कहां हो गया? श्रीनगर कश्मीर। श्रीनगर कश्मीर हो गई। ठीक है, फिर वो वापस पटना चले आए। फिर वो वापस पटना चले आए और मुलाजिमत से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा मतलब रिजाइन, आप लोग का इंग्लिश में बोलता है रिजाइन। रिजाइन दे दिया। उनको मुलाजिमत पसंद ना आई बाद में, अब उनको तबादला कर दिया गया श्रीनगर कश्मीर। श्रीनगर कश्मीर उनको पसंद ना आया तो फिर वापस आ गए अपना पटना, जहां वो पैदा हुए वहां वापस आ गए। और मुलाजिमत मतलब नौकरी, जो उसने छोड़ दी। क्या कर दी? छोड़ दी, मतलब रिजाइन दे दी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मुलाजिमत से इस्तीफा दे दिया। क्या दे दिया? इस्तीफा। उर्दू में कहते हैं इस्तीफा और छोड़ दी, या फिर आप लोग कहते हैं रिजाइन। एक रोजनामा अखबार, रोजनामा आपका क्वेश्चन में आएगा क्या? रोजनामा। अब बोल देगा भाईजान, आप बोलिए साथी कौन सा अखबार है? रोजनामा है या फिर कुछ है? जो सो ऑप्शन आएगा आपको ऑप्शन टिक करना है, रोजनामा। क्या करना है? रोजनामा अखबार है। कौन सा? रोजनामा अखबार। साथी, क्या नाम था अखबार का? अखबार का क्या नाम था? साथी नाम था। क्या नाम था? साथी। साथी का इजरा किया। क्या किया? इजरा मतलब उसको प्रकाशित किया। प्रकाशित होता है, हिंदी में होता है प्रकाशित। ठीक है, निकालना। साथी इजरा किया। ठीक है, एक रोजनामा अखबार साथी का इजरा किया। अब आगे चलते हैं। सुहेल अजीम आबादी जिंदगी भर उर्दू की तरवीज व इशाअत में लगे रहे, मसरूफ रहे। तरवीज और इशाअत, तरवीज और इशाअत एक ऐसा वर्ड है, इसको कहते हैं फैलाना। क्या कहते हैं? फैलाना। किसी छोटी सी बात को दूर तक फैलाना, दूर तक फैलाना। अब देखो, सुहेल अजीम आबादी जिंदगी भर, उम्र भर क्या यार दिक्कत छो सर देखिए, सुहेल अजीम आबादी जिंदगी भर उर्दू को फैलाने में मदद किए, फैलाने में मसरूफ रह गए। वो जिंदगी भर उर्दू को फैलाने में मसरूफ हो गए। उनकी जिंदगी कट गई क्या करने में? उर्दू को फैलाने में। अब उर्दू को सर यहाँ पे फैलाना कहाँ है? बबुआ, ये तरवीज वो इशाअत मतलब होता है फैलाना, किसी चीज को फैलाना। क्या होता है? फैलाना। सुहेल अजीम आबादी, देखिए सुहेल अजीम आबादी जिंदगी भर उर्दू की तरवीज वो इशाअत में मसरूफ रहे। मतलब सुहेल अजीम आबादी जिंदगी भर उर्दू को फैलाने में मसरूफ रहे। तुम्हारा सवाल आएगा, बाबू वो जिंदगी भर क्या करते थे, किसको फैलाते थे? तो ऑप्शन में आएगा हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, सुरजापुरी। अरे बबुआ, हम लोग कहाँ जानते हैं? हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़े हैं। कहाँ पढ़े हैं? उर्दू को फैलाने में। क्या करने में? उर्दू को फैलाने में वो मशरूफ रहे जिंदगी भर। अब आगे चलें। देखिए, चुनांचे उन्होंने छोटा नागपुर के इलाके में 5-7 वर्षों तक उर्दू की तरवीज व इशाअत का काम किया। छोटा नागपुर कहां पे?
एक देखो चुनांचे, उन्होंने छोटा नागपुर, एक छोटा नागपुर एक जगह है, क्या है, जगह है, इलाका है, क्या है, इलाका है। छोटा नागपुर एक इलाका है जहां पे उन्होंने 5-7 वर्षों तक उर्दू को फैलाया, क्या किया, फैलाया, उनको दूर दूर तक फैलाया, इलाके में जाकर कहा भाई उर्दू ऐसा है, उर्दू बहुत अच्छी जबान है, उर्दू को फैलाओ, इनके बारे में मतलब तकरीर किया, उनको उनकी बड़ाई हासिल की, मतलब बड़ाई सबको बताया कि भाई उर्दू पढ़ना चाहिए, उर्दू को फैलाना चाहिए, उर्दू हमारी मातृभाषा है। जैसे बहुत सारे हैं, बोला जाता है इनको फैलाना, क्या कहते हैं, फैलाना, तरवीज वो इशाअत, तरवीज वो इशाअत, तरवीज वो इशाअत मतलब होता है फैलाना, क्या होता है, फैलाना, 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 भाई फैलाना होता है उर्दू, तरवीज वो इशाअत मतलब होता है फैलाना। वो कहां, कौन सा इलाके में जाकर उर्दू को फैलाया, क्वेश्चन आएगा आपका। भाईजान आप बोलिए, आप उर्दू को वो जो फैला रहा था कौन सा इलाके में फैला रहा था, ऑप्शन आएगा आपका, आ जाएगा किशनगंज हो गया, आपका आ जाएगा पूर्णिया हो गया, जोलंधरपुर हो गया, आपका आएगा छोटा नागपुर हो गया। हम लोग का निसाब मतलब हम लोग का किताब में क्या दिया हुआ है, छोटा नागपुर, क्या दिया हुआ है, छोटा नागपुर, क्या दिया हुआ है, छोटा नागपुर। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे छोटा नागपुर। छोटा नागपुर में वो कितने साल तक फैलाए, कितने साल तक, 5-6-7 साल तक वो वहीं पे रहे, वहीं पे उर्दू को वो फैलाए, क्या किए, 5-7 वर्षों तक, 5-7 वर्षों तक उर्दू की तरवीज का काम किया, उर्दू की तरवीज का मतलब फैलाया, कहां फैलाया, कहां फैलाया, छोटा नागपुर में फैलाया। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उनके अक्सर वो बेशतर अफसाने जमींदार के इस्तेहसाल, इस्तेहसाल, इस्तेहसाल मतलब जमींदार किसी पर जुल्म करता है, इस्तेहसाल। देखिए पहली बात तो ये है आपका, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा रुकिए, उनके अक्सर वो बेशतर अफसाने जमींदार के इस्तेहसाल, क्या है, एक वर्ड आया इस्तेहसाल, ठीक है, इस्तेहसाल मतलब होता है गरीबों पर जुल्म करना, जुल्म, गरीबों पर जुल्म करते थे। पहले के जो जमींदार थे ना, सब जमींदार अच्छे नहीं होते, उन पहले के जमींदार कुछ अच्छे होते थे, कुछ खराब होते थे। पहले देखिए सुहेल अजीम आबादी का भी ताल्लुक किससे था, जमींदाराना खानदान से था, जमींदार खानदान से उनका भी ताल्लुक था। और वो क्या काम करते थे, वो जो जमींदार के इस्तेहसाल मतलब जुल्म करते थे, किस पर, अरे बबुआ खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ, मजदूर और कमजोर तबकों की हुकूक जैसे मौजूआत से मुताल्लिक हैं। वो जमींदार जो होते थे ना, मजलूम यानी कि जो गरीब जो होते थे, गरीब तबके के लोगों पर जुल्म करते थे, क्या करते थे, जुल्म करते थे। सर कैसा जुल्म करते थे, अरे भाई कहते क्या, आप देखे काम करवा लिए, रुपया नहीं दिया, किसी पर मतलब कहीं चले गए, अरे हटना गरीब, अरे भागना गरीब, ऐसा होता है जुल्म होना, क्या होना, जुल्म करना, जुल्म करना। वो जो जुल्म करते थे क्या कहता है, जमींदार जो जुल्म करते थे उनके खिलाफ जो होते थे कौन, सुहेल अजीम आबादी, उनके खिलाफ रहते थे हमेशा। वो कहते थे भाई गरीब को भी हक चाहिए, वो जमींदार को सीधा बोलते थे, उनके खिलाफ रहते थे, क्या रहते थे, खिलाफ। अभी आपका जैसे खिलाफ है, मोदी के खिलाफ कौन है, अभी जो बोलते हैं ना ध्रुव राठी मोदी के खिलाफ होता है ना, बोलता है ना, वैसे ही खिलाफ। जमींदार हमेशा सच नहीं होता, सभी जमींदार अच्छा नहीं होते, सभी जमींदार अच्छे नहीं होते। वो जो जमींदार वो खराब था, जो जमींदार बदतमीज था, जो जमींदार गरीबों को परेशान करता था, उन पर जुल्म करता था, उनके खिलाफ वो जो क्या करते थे, मौजूआत से मुताल्लिक है, मौजूआत से मुताल्लिक मतलब वो उनके अक्सर वो बेशतर अफसाने, उनके अफसाने, वो मतलब जमींदार के खिलाफ अफसाने लिखते थे, क्या लिखते थे, लिखते थे अफसाने, क्या लिखते थे, अफसाने लिखते थे, किसके खिलाफ, जमींदार के खिलाफ, जमींदार के खिलाफ अफसाने लिखते थे जो जुल्म करते थे, किस पर, गरीबों पर, गरीब तबकों पर, ठीक है, मजदूरों पर, मजदूर को उनकी मजदूरी नहीं देते थे, मजदूर अगर मजदूरी कर लिया तो उनका जो रुपया उनको मिलना चाहिए था, अगर वो नहीं दिया
तो ये जुल्म हुआ या फिर अच्छा ही हुआ, आप हमको कमेंट में बताइएगा। यहाँ पे देखिए ये बोलते थे जो जुल्म किया, जो जुल्म करते थे मजदूरों पर, कमजोर तबकों के हुकूक जैसे मौजूआत से मुताल्लिक हैं। क्या? अफसाने, अफसाने, उनके अफसाने ज्यादातर, वो बेशतर, क्या बोलते, अक्सर वो बेशतर, मतलब 125 उसने अपना अफसाने लिखे। कितने? 125। उनमें सबसे ज्यादा जो अफसाने हैं ना वो किसमें है? जमींदार के खिलाफ में। कौन से जमींदार? जो बदतमीज है, बदचलन है, जो गरीबों का हक मारता था, जो मजलूम या फिर बोले मजदूरों को उनकी मजदूरी नहीं देता था, जुल्म करता था, उनके ऊपर उन्होंने अफसाने लिखे, कई ज्यादा बेशतर अफसाने उन्हीं पर लिखे। अब आगे चलते हैं, उनके 3 अफसाने मजमुए हैं, 3 अफसाने मजमुए। पहला अफसाना चार चेहरे, 4 चेहरे। दूसरा अफसाना अलाव, क्या होता है? अलाव। तीसरा अफसाना बिन आदमी के रूप, क्या है? आदमी के रूप, क्या है? आदमी के रूप। उनके 3 अफसाने। कितने अफसाने? क्वेश्चन में आएगा सुहेल अजीम आबादी के कितने अफसाने हैं और उनके नाम लिखें। तो आपको मालूम होगा, हमने पढ़ाया अभी, सुहेल अजीम आबादी के 3 अफसाने। नंबर 1 4 चेहरे, नंबर 2 अलाव, नंबर 3 आदमी के रूप। कितने थे? 3 अफसाने थे। यह क्वेश्चन आना ही आना है। किताब, अफसाने जो लिखे होते हैं किताब में, जो दिया हुआ रहता है ना, जैसे आपका दिया हुआ है 3 ठो अफसाना, एक नाविल दिया हुआ है, यह क्वेश्चन आएगा, यह क्वेश्चन आना ही आना है। यह क्वेश्चन इसीलिए दिया जाता है कि यह क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आएगा। किताब, कौन कौन सा किताब लिखा, यह क्वेश्चन आता ही है। क्या नाम था, यह भी आता है। असल नाम क्या था, यह भी आता है। जन्म कब हुआ, यह भी आता है। मृत्यु कब हुआ, मौत कब हुई, उनकी पैदाइश कब हुई, यह भी आता है। तखल्लुस क्या रखते थे, यह भी आता है। इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल की, यह भी आता है। उनके अब्बा का नाम क्या था, यह भी आता है। उनके अम्मी का नाम क्या था, यह भी आता है। वालिदा कहते हैं, ठीक है। उनके वालिदा का इंतकाल कब हुआ, वो कब, सुहेल अजीम आबादी कितने साल के थे जब उनकी वालिदा का इंतकाल हुआ, यह भी आएगा। मतलब ऐसे ऐसे सवालात, बहुत सारे सवालात होते हैं। हम इससे इतना सारे सवालात बना लेंगे कि मजा आ जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। उनके अफसानों की तादाद कितनी थी? 125। कितनी? 125। उनके अफसानों की तादाद कितनी थी? 125 अफसानों की तादाद थी। उनके अफसानों की तादाद कितनी थी? 125। 125 तक उनके अफसानों की तादाद पहुंचते थे। बच्चा था, अम्मी मर गई थी 1 साल की उम्र में, उन्होंने कितने अफसाने लिखे? 125। कितने? 125। देख रहे हैं आप। अब देखिए, एक नाविल भी लिखे, एक नाविल भी लिखे, एक नाविल भी लिखे जिसका नाम था बेजड़ के पौधे। बेजड़ के पौधे, बेजड़ के पौधे। उन्होंने एक नाविल लिखी। आप बोलेंगे भाई अफसाने, उनके शायरी मजमुए कितने थे? अफसानवी मजमुए, एक शायरी मजमुए, हम लोग शायरी मजमुए पढ़े हैं, शायरी मजमुए। आप लोग कमेंट में बताइए शायरी मजमुए हम लोग के शबनम कमाली के कितने हैं? शायरी मजमुए शबनम कमाली के कितने हैं? कमेंट में जरूर बताइए। और दोस्तों को आप ये सब वीडियो शेयर कर दीजिए, उनका भी भला हो जाएगा। अपने दोस्तों से प्यार कीजिए, जब भी कोई अच्छा चीज हो तो दोस्तों को शेयर कर दिया कीजिए, उनका भी भला हो जाए, ठीक है। ठीक, आगे चलते हैं। एक नाविल बेजड़ के पौधे, एक नाविल लिखे जिनका नाम था बेजड़ के पौधे। इन्होंने क्या शायरी मजमुए लिखे ना, अफसानवी मजमुए लिखे। क्या लिखे? अफसानवी मजमुए लिखे। कितने लिखे? 3 लिखे। कितने? 3। नंबर 1 चेहरे, मतलब 4 चेहरे। नंबर 2 अलाव। नंबर 3 रहेगा इनका आदमी के रूप। बेजड़ के पौधे इनके क्या हैं? नाविल है। क्या है? नाविल है। चलो अगला चलते हैं हम लोग। इनका जब भी जो भी जिंदगी के बारे में थे हम लोग पढ़ लिया, सुहेल अजीम के जिंदगी के बारे में सब पढ़ लिया, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब हम लोग पढ़ेंगे नाविल, अफसाना किसको कहते हैं, पहला अफसाना क्या था, क्या कब शाये हुआ, 1903 में शाये हुआ, हाँ ठीक है। अब चलते हैं, देखिए नाविल, नाविल जो है किसी की पैदाइश से लेकर मौत तक जो वाकया है। अब देखो मौत तक, किसी की पैदाइश से लेकर, ये अभी पैदा हुआ, ये करेगा, वो करेगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा, मतलब मौत तक। कितनी बड़ी कहानी हो सकती है, कितनी बड़ी।
अरे किसी के जिंदगी के पैदाइश से लेकर मौत तक लिखी जाए वो कहानी, उसको कहते हैं नाविल। क्या कहते हैं? नाविल। नाविल कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी की पैदाइश से लेकर मौत तक, किसी की पैदाइश से लेकर मौत तक जो वाकया हो उसको लिखना, उसको बयान करना, क्या कहलाता है? नाविल कहलाता है। नाविल बहुत बड़े किताब होते हैं, बहुत सारे जिल्द होते हैं, उसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं, बहुत सारे किताबें होते हैं। एक आदमी का अगर नाविल लिखे जिंदगी के बारे में, आज मैं स्कूल गया, आज मैं वो किया, आज मैं वो किया, मतलब ऐसे अगर लिखना स्टार्ट करिएगा तो बताइए आपका कितना कॉपी खत्म होगा, आप ही बताइए। नाविल उसको कहते हैं जो पैदाइश से मौत तक लिखी जाए, उसको कहते हैं नाविल। क्या कहते हैं? नाविल। अब इन्हीं से आया अफसाना। क्या आया? अफसाना। अफसाना होता है किसी की जिंदगी के किसी वाकया, किसी की जिंदगी के किसी वाकया या जिंदगी के एक अहम पहलू को, अहम कोई खास पहलू। अब हर चीज थोड़ा ना लिख सकते हैं हम। अब भाई हम आए, खाए, पिए, पानी पी रहे हैं, अभी अब जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, दोस्त इधर आओ, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हर चीज को लिखना क्या पॉसिबल है? अगर हर चीज को लिख लीजिए तो वो हो गया नाविल। क्या हो गया? नाविल। क्या हो जाएगा? नाविल। हम एक अहम पहलू जो आपके लिए एक खास हो, क्या हो? खास, बहुत जरूरी हो, खास हो, क्या हो? खास। ठीक है। किसी की जिंदगी के किसी वाकया, किसी के जिंदगी में कोई एक वाकया होगा जरूर जो हमेशा याद रहेगा। भाई यार वो तो चीज हमको याद है यार, भूल नहीं पा रहे हैं, बहुत जबरदस्त वाकया है मेरा, उसको वाकया कहते हैं, एक हादसा कहते हैं, एक ऐसा चीज अहम पहलू है जो हमेशा याद रहती है, उसको कहते हैं अफसाना। क्या कहते हैं? किसी के जिंदगी के किसी वाकया या जिंदगी के एक अहम पहलू को इख्तिसार और दिलचस्पी के साथ बयान करना। एक वर्ड आया इख्तिसार। क्या आया? इख्तिसार। इख्तिसार मतलब होता है मुख्तसर, छोटी, शॉर्टकट, इंग्लिश में कहते हैं शॉर्टकट, मुख्तसर। इख्तिसार और दिलचस्पी के साथ, मतलब दिलचस्पी, उसमें पढ़ने में मजा आए, दिलचस्पी के साथ। किसी चीज को दिलचस्पी के साथ लिखेंगे, अरे भाई हम कुछ दिलचस्पी के साथ लिख दिए तो उसमें लगा जोड़ा करके लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? आप बताइए। कुछ तो लगा करके लिखेंगे, मजा आ जाए, दिलचस्पी आ जाए, मजा आ जाए। हाँ, तो दिलचस्पी और मजा लाने के लिए हम लोग को जो कुछ फालतू भी लिखना होगा, इसको फालतू भी थोड़ा लिखा जाता है, अफसाने को थोड़ा फालतू भी लिखा जाता है, मजा, दिलचस्पी लाने के लिए। क्या लाने के लिए? दिलचस्पी लाने के लिए। हम लोग का निसाब में शामिल है जो भाभी जान, वो क्या है? अफसाना है। क्या है? अफसाना। अफसाना किसने लिखा? सुहेल अजीम आबादी ने लिखा। सुहेल अजीम आबादी के 3 अफसानवी मजमुए हैं, बताइए कौन कौन से हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा आप। अब आगे चलते हैं। उर्दू का पहला अफसाना, उर्दू का जो पहला अफसाना है वो नसीर और खदीजा है। नसीर और खदीजा, नसीर स्वाद से आता है, नसीर और खदीजा। हम लोग उर्दू पढ़ रहे हैं तो स्वाद को हम लोग सीन भी पढ़ सकते हैं, स्वाद को हम लोग क्या पढ़ेंगे? सीन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सीन पढ़ेंगे। नसीर और खदीजा, नसीर और खदीजा कब शाये हुआ? 1903 ईस्वी में शाये हुआ। कब शाये हुआ? 1903 ईस्वी में शाये हुआ था। ठीक है, हम लोग इतने बारे में, जितना सुहेल अजीम के जीवन के बारे में पढ़ लिए, नाविल किसको कहते हैं वो पढ़ लिए, अफसाना किसको कहते हैं वो पढ़ लिए, अफसाना का पहला जो अफसाना था वो पढ़ लिए, कब शाये हुआ ये पढ़ लिए। अब हम लोग करेंगे एमसीक्यू। आप लोग तैयार हो जाइए फटाफट। देखिए पहला क्वेश्चन आपका आया, सुहेल अजीम आबादी का असल नाम क्या था? सुहेल अजीम आबादी का असल नाम क्या था? सैयद मुजीबुर रहमान। सैयद मुजीबुर रहमान, अरे बिल्कुल सही है यार, पहला ही मिल गया, सैयद मुजीबुर रहमान। दूसरा वाला भी सही है, सैयद मुजीबुर रहमान। यहाँ पे दोनों सही होगा। क्या होगा? सैयद मुजीबुर रहमान। दोनों सैयद मुजीबुर रहमान है कि नहीं है? सैयद मुजीबुर रहमान, दोनों आंसर सही है। ठीक है, सैयद मुजीबुर रहमान। टाइपिंग में थोड़ा गलती हो गया, ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई?
हमने पढ़ाया सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई? सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई थी? सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश, सुहेल अजीम आबादी की मृत्यु कब हुई? 1980। हम लोग एक चीज भूल गए, एक सेकंड रुकिए, हम लोग ने सुहेल अजीम आबादी की मृत्यु के बारे में नहीं पढ़ा। सुहेल अजीम आबादी की मृत्यु, मृत्यु मतलब मौत, इंतकाल, सुहेल अजीम आबादी का इंतकाल। सुहेल अजीम आबादी 1911 में पैदा हुए, 1980 में इंतकाल हुआ इनका। क्या? 1980 में इनका इंतकाल हो गया था। 1911 में पैदा हुए, 1980 में इंतकाल हो गया था इनका। 1980 में क्या हो गया था? इंतकाल हो गया था इनका। 1911 में पैदा हुए, 1980 में इंतकाल हो गए थे इनका। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। देखिए अब देखिए सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई थी? 1911 ईस्वी में। कब हुई थी? 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में पैदाइश हुई थी इनकी। कब हुई थी? 1911 ईस्वी में। सवाल आ रहा है कि नहीं? देखिए सुहेल अजीम आबादी का ताल्लुक किस शहर से था? कहाँ पैदा हुए थे? जहां पैदा हुए थे वहीं से ताल्लुक रहेगा भाई। कहाँ पैदा हुए थे सुहेल अजीम आबादी? कहाँ पैदा हुए थे? दिल्ली में पैदा हुए थे। हमने दिल्ली पढ़ाया आपको? अभी नहीं पढ़ाया। सर गया पढ़ाया? नहीं पढ़ाया। क्या सर मैंने कोलकाता पढ़ाया? नहीं पढ़ाया। फिर आप कोलकाता कैसे बोल सकते हैं? हमने पढ़ाया पटना। कहाँ पढ़ाया? पटना। हाँ, पटना पढ़ाया। आगे चलिए। आप देखिए भाईजान, सुहेल अजीम आबादी का आबाई वतन कहाँ था? आबाई वतन जो है उनका, आबाई वतन जो है शाहपुर भदोल। कहाँ था? शाहपुर भदोल, जो जिला पटना में ही पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? जिला पटना में ही पड़ता है। शाहपुर भदोल था जो जिला पटना में ही पड़ता है बाबा। पटना कहाँ पे पड़ता है? जिला पटना में ही पड़ता है। कहाँ? शाहपुर भदोल। आबाई वतन, ठीक है। आबाई वतन आया सर। आबाई वतन क्या होता है सर? दिमाग में नहीं आ रहा है सर। आबाई वतन मतलब दादा परदादा जहाँ पे पैदा हुए उसको कहते हैं आबाई वतन। अरे शुरुआती रे बबुआ, शुरुआती। तुमको बोले ना आबाई जिंदगी, आबाई पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट किए, हाँ इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल किए, आबाई उसी को कहते हैं। मतलब दादा परदादा खानदान उनका कहाँ पे था? शाहपुर भदोल में था। ठीक है। अब सुहेल अजीम आबादी एक क्या थे? गरीब खानदान से ताल्लुक रखते थे? ताजिर खानदान से ताल्लुक रखते थे? मजदूर खानदान से ताल्लुक रखते थे? बिल्कुल नहीं। किससे ताल्लुक रखते थे? जमींदार खानदान से ताल्लुक रखते थे। किससे? जमींदार खानदान से ताल्लुक रखते थे। आगे चलते हैं। अब देखिए सुहेल अजीम आबादी की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई? हमने पढ़ाया इब्तिदाई तालीम, हमने पढ़ाया कहाँ हुई थी इब्तिदाई तालीम? पहले तो उनकी अम्मी का इंतकाल, वालिदा का इंतकाल हो गया 1 साल में। उनके नाना नानी आए, उनको लेके चले गए नानीहाल चले गए। अब 7-8 साल में बच्चा आएगा अपने घर बिना माँ के आएगा? बताइए, नानीहाल में ही रहेगा। जब नानीहाल में 7-8 साल रहेगा तो मकतब कहाँ पढ़ेगा? आंगनबाड़ी कहाँ होगी? इब्तिदाई तालीम आंगनबाड़ी। अरे मकतब, शुरुआती तालीम किसके सरपरस्ती में? एक मुअल्लिम की सरपरस्ती में की थी। कहाँ पे की थी? नानीहाल में की थी। देखिए नानीहाल में की थी। कहाँ पे की थी? नानीहाल में की थी। क्या दादीहाल में की थी? बिल्कुल नहीं। क्या हॉस्टल में की थी? बिल्कुल भी ना। मदरसा में ना बाबू ना। आगे चलते हैं। अब देखिए सुहेल अजीम आबादी ने किस यूनिवर्सिटी से बीए किया? सुहेल अजीम आबादी ने किसी भी यूनिवर्सिटी से बीए नहीं किया। उसके बीए के बारे में कोई बताया नहीं, जिक्र ही नहीं हुआ हमारे किताब में कि वो बीए किया है, एमए किया है, कुछ नहीं। वो इब्तिदाई तालीम हासिल किया, शुरू में शायरी करते थे, फिर बाद में अफसानवी मजमी में अफसानी निगारी में आ गए और पीछे मुड़ के देखा नहीं, अफसाना लिखते गए। कितने अफसाने लिखे? 125। क्या कहीं पे बीए आया? कहीं पे उसने बीए किया? कहीं पे लिखा था कि बीए किया यहां से वहां से? नहीं लिखा था। नहीं लिखा तो क्या करेंगे? किसी यूनिवर्सिटी से नहीं किया ना, वो किया ही नहीं तो कैसे बोले? अब सुहेल अजीम आबादी ने कौन सा अखबार निकाला? अखबार, अब आया अखबार। कौन सा अखबार निकाला? सुहेल अजीम आबादी ने कौन सा अखबार निकाला? हमको ये बताइए जल्दी जल्दी, आंसर में जल्दी बताइए। 1 2 3 4 5। सुहेल अजीम आबादी ने कौन सा अखबार निकाला? सुहेल अजीम आबादी ने एक अखबार निकाला था। क्या निकाला था? रोजनामा अखबार। साथी। क्या निकाला था?
साथी, साथी अखबार निकाला था उसने, क्या साथी। कौमी आवाज निकाला था, क्या मैंने इतना पढ़ाया कहीं पे हमको कौमी आवाज के बारे में सुना आपने? पिछले जितने भी मैंने पढ़ाया पीछे, कहीं पे भी कौमी आवाज के बारे में सुना? क्या संगम के बारे में सुना? ना सर। कौमी आवाज के बारे में? ना सर। हिंद के बारे में? ना सर। तो फिर साथी के बारे में सुना? बिल्कुल सर, साथी होगा कि नहीं। अब आगे चलते हैं। अखबार, साथी किस किस्म का अखबार था? देखिए मैंने ही बताया, पहले ही बताया था आपको कि अखबार किस किस्म का अखबार था। महाना मतलब महाना मतलब महीने भर, हर महीने आना, हर महीने आना। हफ्तावार मतलब हर हफ्ते आना। सालाना मतलब हर साल आना। ना बबुआ ना, रोजाना मतलब हर रोज आना। वो हर रोज अखबार उनका शाये होता था, हर रोज अखबार इजरा होता था, प्रकाशित होता था, ठीक है। रोजनामा अखबार था। कौन? साथी। साथी कौन सा अखबार था? रोजनामा मतलब डेली, डेली, डेली यूज होता था वो रोजनामा अखबार, डेली शाये होता था, डेली शाये होता था। क्या होता था? डेली शाये मतलब इजरा होता था, या फिर बोले तो प्रकाशित होता था, रोज होता था, रोज। अब देखें सुहेल अजीम आबादी, सुहेल अजीम आबादी, यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए 10वां क्वेश्चन आ गया आपका। सुहेल अजीम आबादी के अफसानवी के पहले मजमुए का क्या नाम था? पहले अफसानी मजमुए कितने लिखे उसने? सबसे पहला बात, अफसानी मजमुए लिखे उसने, क्या क्या लिखे? पहला लिखा चार चेहरे, दूसरा लिखा अलाव। पहला क्या लिखा? चार चेहरे, चार चेहरे। पहले चार चेहरे है कि नहीं आपकी किताब में? ध्यान से देखिएगा, पहले चार चेहरे है। पहला है आपका चार चेहरे, दूसरा है अलाव, तीसरा है आदमी के रूप। क्या है? आदमी के रूप, रूप बाबा, आदमी के रूप। उन्होंने 3 अफसानवी मजमुए लिखे, चार चेहरे, अलाव, आदमी के रूप। बताइए पहला अफसाना क्या लिखा? चार चेहरे लिखा सर। क्या लिखा? चार चेहरे लिखा सर। जी बिल्कुल। अब आगे चलते हैं हम लोग, दूसरा अगला क्वेश्चन में चलते हैं। फटाफट आंसर दीजिएगा। चार चेहरे कब शाये हुआ? चार चेहरे हमने पढ़ाया नहीं, लेकिन चार चेहरे जो शाये हुआ आपका किताब में भी नहीं है, लेकिन अगर याद करने का हो तो चार चेहरे शाये हुआ था आपका 1934 के करीब शाये हुआ था। यहाँ पे देखो करीब आसपास है ना, 1934 के आसपास। आपके निसाब में शामिल नहीं होगा शायद, लेकिन ये शाये हुआ था। तो आगे पढ़िएगा कभी, अगर सुहेल अजीम आबादी के बारे में पढ़ना हुआ आगे चलकर, तो इनके अफसानवी मजमुए कब शाये हुए इनके बारे में भी पढ़ना होगा। लेकिन आपके निसाब में ये शामिल नहीं है तो ये इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आपको तालीम, बहुत ज्यादा तालीम हासिल करनी है तो पढ़ सकते हैं। ये 1934 के आसपास शाये हुआ था, चार चेहरे, ठीक है। अब देखिए सुहेल अजीम आबादी के कुल कितने अफसानी मजमुए हैं? अफसानवी मजमुए, अफसानवी मजमुए। ये नहीं कहा कि अफसाने कितने हैं, अफसानवी मजमुए कितने हैं। अफसानवी मजमुए कितने हैं भाया? 3 है। एक है चार चेहरे, एक अलाव, और एक आदमी के रूप। हमने पढ़ाया ना आदमी के रूप कितने थे? 3। क्या थे? 3, चार चेहरे, अलाव और आदमी के रूप। मैंने बताया क्वेश्चन आएगा तुम लोग का किताब से, कौन कौन सा किताब मजमुए लिख के, वो सबसे सवाल आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं, इसलिए आप लोग इसमें ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इनमें से कौन सा अफसानवी मजमुआ सुहेल अजीम आबादी का है? अफसानवी मजमुआ इनमें से जो दिया हुआ है, नीचे में दिया हुआ है ऑप्शन में, इनमें से कौन सुहेल अजीम आबादी का अफसाना है? पहला तो चार चेहरे, देखिए चार चेहरे, उन्होंने चार चेहरे लिखे, चार चेहरे लिखे। फिर अलाव लिखे, क्या लिखे? अलाव। फिर क्या लिखे? आदमी के रूप लिखे, आदमी के रूप लिखे, आदमी के रूप। इन 3 में से कोई भी अगर आया, इन तीनों के अलावा जो भी है वो इनके पास, ये उनके शायरी मजमुए नहीं है, यानी अफसानवी मजमुए, शायरी मजमुए नहीं, अफसानवी मजमुए नहीं है। बता अनोखी मुस्कुराहट इनमें से कोई है? अनोखी मुस्कुराहट, ये गलत हुआ सर, ये नहीं होगा। अलाव है? हाँ सर ये तो होगा। कटी हुई साख है? ना सर ये तो बिल्कुल ना होगा। फिरार है? फरार नहीं है सर, फरार भी नहीं है। फरार है? नहीं है सर। वो फरार आप अगले अध्याय में, अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे आप फरार के बारे में।
फरार के बारे में। ठीक है, अब आगे चलिए। सुहेल अजीम आबादी ने ऑल इंडिया रेडियो में किस हैसियत से मुलाजिमत की? किस हैसियत से मुलाजिमत की? ये भी आपके निसाब में या फिर आपके चैप्टर में शामिल नहीं है, किस हैसियत से मुलाजिमत की। लेकिन अगर आपको पढ़ना है सुहेल अजीम के जिंदगी के बारे में, अगर पढ़ना है तो सुहेल अजीम आबादी प्रोड्यूसर के हैसियत से मुलाजिमत हासिल की। प्रोड्यूसर के हैसियत से मुलाजिमत की थी। मुलाजिमत मतलब अरे मुलाजिमत मतलब होता है नौकरी बाया, नौकरी। चलिए आगे चलते हैं। आप देखिए 15 सुहेल अजीम आबादी की वफात कब हुई? सुहेल अजीम आबादी की वफात कब हुई? 1980 में हुई। कब हुई थी? 1980 ईस्वी में। सुहेल अजीम आबादी के नाविल का क्या नाम था? नाविल का नाम, अब आया नाविल का नाम। किसका नाम? नाविल का नाम। अब क्या आया? नाविल का नाम। सुहेल अजीम आबादी का एक नाविल था जिसका नाम था बेजड़ के पौधे। क्या था? बेजड़ के पौधे। क्या नाम था? बेजड़ के पौधे। तौबतुन्नुशू, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। ये गौदान, ये भी हमने नहीं पढ़ा। गुदान, ये अमराव जान अदा, ये सब हम लोग अभी पढ़े ही नहीं, तो कैसे हम लोग देंगे इसमें। अब देखिए अफसाना भाभी जान का मरकजी किरदार कौन है? अफसाना भाभी जान, जो हम लोग अफसाना पढ़े भाभी जान के बारे में, उनमें उनका नाम क्या था? क्या पढ़ा आपने? भाभी, सुमैया भाभी, हाँ, साहिरजा भाभी, क्या नाम था? रुकैया भाभी, सिम्मी भाभी, रेहाना भाभी, अख्तर भाभी ना। हम लोग क्या पढ़े? रुकैया भाभी के बारे में पढ़े। किसका? भाभी जान का जो किरदार निभा रहा था, भाभी जान का जो किरदार निभा रहा था, उनका नाम क्या है? उसमें रुकैया नाम है। क्या नाम है? रुकैया। अफसाना निगार रावी का ये भाभी से क्या रिश्ता था? अफसाना निगार जो रावी है उनका भाभी से क्या रिश्ता था? 19 का। अफसाना निगार जो रावी है, अफसाना निगार खुद जो है हाँ देखिए, अफसाना निगार रावी का रुकैया भाभी से, अफसाना निगार रावी का मतलब खुद अफसाना निगार का जो भाभी से क्या रिश्ता था? भाभी से क्या रिश्ता था अफसाना का? अफसाना निगार का, अफसाना निगार का जो भाभी से रिश्ता था। अरे भाई, अगर कोई अफसाना लिख रहा है, अफसाना कोई लिख रहा है, भाभी के बारे में लिख रहा है, क्या? किसके बारे में? मैं अगर अपने भाभी के बारे में अफसाना लिखा तो मैं उसका क्या हुआ, क्या होऊंगा बताइए? मेरा भाभी के बारे में मैंने अफसाना लिखा तो मैं उनका क्या लगूंगा? देवर लगूंगा ना। क्या लगूंगा? देवर लगूंगा ना भैया। आगे चलते हैं। आपका तो अभी 19 में हुआ है ना, 50 पे चला है ना। खाली 5 मिनट फटाफट चलेंगे। आप सुनिए ना, हम आ जाते खा के, खाया नहीं है और कोचिंग कर रहे हैं, टाइम नहीं है। अब थोड़ा सा कितना 10 मिनट में आ जाएगा? 10-15 मिनट, 20 मिनट में? 20 मिनट में आ जाइए, जल्दी आइए। हमको बंद करने का बता दीजिए, हमको कैसे बंद करना है। वही ठो वो लाल वाला दबा दीजिएगा, हो गया। एक बार दबा देंगे, छोड़ देंगे ना। हाँ, बस यहाँ देखिएगा कि यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग लिखा हुआ रहता है, हाँ, वो ना देखिए, बस ठीक है। बाकी वो तो बंद करना आता है। हाँ ठीक है, हम बंद करके छोड़ देंगे। हम ये तो बंद कर दीजिए, तो काम नहीं है मेरा। ठीक है। हाँ तो देखिए दोस्तों, अफसाना निगार रावी जो है, अफसाना निगार रावी का रुकैया भाभी, रुकैया यहाँ पे गलत लिखा गया टाइपिंग में, रुकैया भाभी, ऐसे रुकैया आपका निसाब में होगा, रुकैया काफ या हा। रुकैया भाभी से क्या रिश्ता था? मैंने एक मतलब मैं एक अफसाना लिख रहा हूं, मैंने एक अफसाना लिखा अपने भाभी के बारे में, मैंने एक अफसाना लिखा, तो बताइए मैं उनका क्या लगूंगा जिसके बारे में मैंने लिखा? मैं क्या लगूंगा आप बताइए? मैं भाभी के क्या लगूंगा? देवर लगूंगा ना। क्या लगूंगा? देवर लगूंगा। क्या लगूंगा? देवर लगूंगा। चलिए आगे चलते हैं। रुकैया भाभी, रुकैया होता है रुकैया, काफ या हा, काफ हा या हा। क्या रुकैया भाभी के शोहर को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था? ये तो बहुत, ये ऐसा सवाल है जो हर बार आता है, हर बार आता है ये सवाल आपका, हर बार आता है ये सवाल, ये सवाल आपका हर बार आता है। रुकैया भाभी के शोहर को बार बार क्यों जेल जाना पड़ता था? क्यों जेल जाना पड़ता था आप बताइए जल्दी। रुकैया भाभी के शोहर को बार बार
जेल क्यों जाना पड़ता था? उनको कौन चीज का शौक था? क्या जेल जाने का शौक था उनको? हाँ, अपने घर बार को छोड़कर कोई जेल जाने का शौक रखेगा? जल्दी से बताइए। कौन चीज का शौक था? रुकैया भाभी के शोहर को बार बार जेल जाना क्यों पड़ता था? क्यों जेल जाना पड़ता था? अरे सियासत की वजह से। किसकी वजह से? सियासत। सर, ये सियासत का होता है? सियासत, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स बाबा, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स समझ रहे हैं ना? पॉलिटिक्स नहीं समझ रहे हैं? पॉलिटिक्स नहीं समझ रहे हैं? सियासत नहीं समझ रहे हैं? अरे नेताबाजी बाबा, नेता, नेता, सियासत, उसके ऊपर गिर गए थे वो, उसका लत लग गया था इनको, ठीक है, सियासत के ऊपर। वो सियासत की वजह से हर बार जेल जाते थे। रुकैया भाभी के शोहर को किसका शौक था? किसका शौक था? देखिए, शौक लग गया उनको। क्या लग गया? शौक। एक होता है शौक, उनको क्या लग गया? शौक हो गई उनको। क्या करने की? सियासत करने की। क्या करने की? सियासत, नेताबाजी करने की उनको शौक लग गई थी। सियासत, सियासत में, पॉलिटिक्स में घुस गए थे वो। पॉलिटिक्स में घुस गए थे वो, उनको शौक लग गया था कि हम ये करेंगे। शौक होता है ना, एक चीज करने का शौक हुआ, हाँ, पढ़ाने का शौक हुआ, गाना गाने का शौक हुआ। शौक जो दिल से निकले, दिल से कुछ करने का मन करे, उसको कहते हैं शौक। जो तुम्हारा दिल करे वो तुम्हारा शौक है, ठीक है। रुकैया भाभी के शोहर को किसका शौक था? सियासत का शौक था। किसका शौक था? वो सियासत का शौक रखते थे। क्या रखते थे? सियासत का शौक रखते थे। रुकैया भाभी की बेटी का नाम क्या था? रुकैया भाभी की बेटी का नाम जो था, रुकैया भाभी की बेटी, आपका क्वेश्चन आप दिख रहा है अभी? अभी दिख रहा है? रुकैया भाभी, रुकैया भाभी की बेटी का नाम, बेटी का नाम, रुकैया भाभी की एक बेटी का नाम आपके निसाब में दिया हुआ है, क्वेश्चन किताब में दिया हुआ है, रिहाना। क्या नाम है? रिहाना। रिहाना नाम दिया हुआ है। इन्हीं के लिए इन्होंने एक चूड़ी बनाई, दो चूड़ी बनाई थी, दो कंगन बनाई थी, सोने की कंगन। क्या बनाई थी? सोने की कंगन। रुपया जुट जुट के, मतलब थोड़ा थोड़ा कर करके, जमा जमा के दो कंगन बनाए थे सोने के। क्या बनाए थे? सोने के कंगन बनाए थे। किसके वजह से? किसके लिए? रिहाना के लिए। किसके लिए? रिहाना के लिए। कौन बनाई थी? भाभी जान। कौन बनाई थी? भाभी, रुकैया भाभी। किसके लिए बनाई थी? रिहाना के लिए। क्या बनाई थी? सोने का कंगन बनाई थी, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए, रुकैया भाभी किस लड़की की मदद, माली मदद कर रही थी? माली मदद, माल से मदद, माल से मदद। किसी रुपये को किसी को दे देना, भाई आप ये कर लीजिएगा, मैं आपको मदद कर रहा हूँ। किसी, मतलब कोई सामान देकर, माल देकर, सामान देकर किसी की मदद करना, वो माली मदद होता है। क्या होता है? माली मदद होता है। क्या होता है? माली मदद, ठीक है। क्या होता है? माली मदद। क्वेश्चन आपको नजर आ रही है? अब ध्यान से देखिए। रुकैया भाभी किस लड़की की माली मदद कर रहे थे, कर रही थी? बताइए, किसकी माली मदद कर रही थी? रुकैया भाभी जो है वो किसकी माली मदद कर रही थी? माल से मदद कर रही थी। किसकी? शिम्मी की। किसकी? शिम्मी की मदद कर रही थी, शिम्मी की, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं। अब रुकैया भाभी ने शिम्मी की मदद कैसे की? माल से तो मदद किया, हम लोग जान लिए आगे, पिछले क्वेश्चन में हम लोग जान लिए कि वो माली मदद की। अब कौन से माल, कौन से रुपये, ठीक है, ये क्वेश्चन आया आपका, कौन सी चीज से, कौन सा चीज देकर, कौन सा चीज देकर उनकी मदद की थी? बताइए आप। तो उन्होंने जो रेहाना के लिए, जो उनकी बेटी थी, रुकैया भाभी की बेटी कौन? रिहाना, उनके लिए रुकैया भाभी ने दो कंगन बनवाए थे सोने के, सोने के, गोल्ड के कंगन। किसके? गोल्ड, सोने के कंगन। रुपया जमा जमा करके अपने बेटी के लिए, अपनी बेटी रेहाना के लिए दो कंगन बनवाई थी। कौन? भाभी जान। जो उन्होंने किन को दे दिया? शिम्मी को दे दिया। माली हालत, यानी कि माली, उनको माल दिया किसके लिए? उनके एमए की, जो उनके भाई का जो एमए में एडमिशन करने के लिए उनको दिया था, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे आगे। अब देखिए, अब आगे चलते हैं हम लोग, इनके बाद अब आगे चलते हैं। क्या होगा? अपने सोने की चूड़ियां अपने कंगन को देकर, किन के लिए कंगन बनवाया था? रेहाना के लिए। किनको दे दिया? सिम्मी को दे दिया।
शिम्मी को दे दिया, ठीक है। माली मदद, माल देकर मदद करना, ठीक है। माल था क्या? सोने का कंगन, जो उन्होंने रेहाना के लिए रखा था, लेकिन किसको दे दिया? शिम्मी को दे दिया, क्योंकि उसको ज्यादा जरूरत थी उनकी, ठीक है। अब देखिए, रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियां किसने मुंह दिखाई में दी थी? ये देखिए, ये तो क्वेश्चन ही गलत है। किसने मुंह दिखाई में दी थी? बिल्कुल ही गलत। रुकैया भाभी को किसी ने मुंह दिखाई पर सोने की कंगन नहीं दी थी। वो तो खुद अपने रुपये से जमा की थी, बनाई थी, किसके लिए? रेहाना के लिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, शिम्मी क्यों रो रही थी? शिम्मी क्यों रो रही थी? देखिए, कॉलेज एमए की फीस ना होने की वजह से। शिम्मी जो है ना, एक गरीब घर की लड़की थी, गरीब, बहुत गरीब, ठीक है। अपने भाई के एमए के लिए, वो एमए में एडमिशन करना था उनके भाई को, वो रुपया नहीं जमा कर पाई थी। तो आकर वो रुकैया भाभी के पास अपने दिल को हल्का करने आई थी। लेकिन हमारी रुकैया भाभी का इतना दिल बड़ा था कि उन्होंने अपने बेटी के लिए जो कंगन बनवाया था सोने का, उन्होंने उनको दे दिया, मदद करने के लिए उनको मदद कर दी। उन सब दो जो कंगन था उनको दे दिया कि जाओ इनको फरोख्त करके, बेच करके अपने भाई का एडमिशन करवा लेना इस यूनिवर्सिटी में या फिर कॉलेज में, ठीक है। कॉलेज एमए की फीस ना होने की वजह से रो रही थी। कौन रो रही थी? शिम्मी रो रही थी। कौन रो रही थी? शिम्मी रो रही थी। चल अब आगे चलते हम लोग। रुकैया भाभी ने अख्तर को शिम्मी की मदद करने से क्यों रोका? रुकैया भाभी जो है वो अख्तर को शिम्मी की मदद करने से क्यों रोका? अख्तर भी तो था बगल में, अख्तर मदद करना चाहता था, लेकिन रुकैया भाभी ने रोक दिया कि बाबू अख्तर, तुम थोड़ा रुक जाओ, तुम मत करो मदद, हम करेंगे। कौन करेगा? शिम्मी की मदद कौन कर रहा? रुकैया भाभी ने अख्तर को शिम्मी की मदद करने से क्यों रोका? रुकैया भाभी ने अख्तर को क्यों रोका शिम्मी की मदद करने से? अरे भाई, इसलिए रोका क्योंकि रुकैया भाभी खुद मदद करना चाहती थी। वो खुद मदद करना चाहती थी, खुद मदद करना चाहती थी, इसलिए उसको रोक दिया कि तुम रुको अख्तर, हम मदद करेंगे। रुकैया भाभी, देखिए अब एक क्वेश्चन आया 30 नंबर का। रुकैया भाभी सुबह से शाम तक क्या करती थी? रुकैया भाभी सुबह से शाम तक, रुकैया भाभी का किरदार ऐसा बनाया गया इस अफसाने में कि वो सुबह से शाम तक सिर्फ कामों में मशगूल रहती थी, मसरूफ रहती थी, मशगूल रहती थी, सिर्फ कामों में। बच्चे को स्कूल भेजना हुआ, वो खुद स्कूल में पढ़ाती थी। एक लेक्चरर थी, एमए किया, एमए करके वो लेक्चरर बनी। लेक्चरर से वो स्कूल कॉलेज से उनको आता था 400 रुपया। फिर वो एक ट्यूशन पढ़ाती थी, 50 रुपए का एक लड़की को ट्यूशन पढ़ाती थी। उनका माहाना कितना हो गया? 450 रुपया। वो 450 में माहाना चलाते थे। 3 बच्चे थे उनके, तीनों बच्चों को पढ़ाते थे, अपना खुद फिर खर्चा चलता था घर का। आप देखिए कैसे जिंदगी गुजरी होगी उनकी, पूरा जिंदगी गम में गुजरी, मतलब बोले तो तकलीफ में गुजरी, तकलीफ में, बहुत तकलीफ हुई। लेकिन फिर भी वो मदद करते थे, फिर भी वो दूसरों की मदद करते थे। आप देख रहे हैं ना, हमारे घर में अगर 1-10 रुपया ज्यादा हो गया, अगर अरे भाई मोल की तो खुद टका नहीं चाहिए, मैं मी तोर की मदद करूं, मेरे पास तो खुद ही नहीं है, मैं आपका क्या मदद करूंगा, ऐसा हम लोग बोलते हैं। लेकिन इनके पास नहीं था, फिर भी इन्होंने मदद किया, बहुत मदद की, ठीक है। इनकी एक कहानी है। इनके यहाँ एक मुलाजिम काम करते थे, ठीक है। उनकी बेटी का एक शादी हुआ था, उनके शोहर 2 महीने पहले इंतकाल हो गया था, ठीक है। तो उनका एक बेटा या बच्चा पैदा हुआ था, तो उनको ये सुबह शाम जाकर दूध पिलाती थी। 2 फरलांग चलकर उनको दूध दिलाने जाती थी, बच्चे को दूध पिलाने जाती थी। उनके लिए मोजे भी बनवाए थे, उनके लिए स्वेटर भी बनवाया था, उनके लिए टोपी भी बनवाई थी। और ये सब बुनने वाली कौन थी? शिम्मी थी। शिम्मी कौन थी? शिम्मी। ये भाभी ने उनको बनवाने के लिए दिया था। भाभी कितना मददगार थी, कितना मदद करती थी, देख रहे हैं आप। इस अफसाने को आप पढ़िएगा तो बहुत रोइएगा, बहुत जबरदस्त कहानी है, आप जरूर पढ़िएगा, बहुत अच्छा लगता है ये पढ़ने में। रुकैया भाभी सुबह से शाम तक क्या करती थी? रुकैया भाभी सुबह से शाम तक काम में मशरूफ रहती थी। क्या करती थी? सुबह शाम काम में मशरूफ, सिर्फ काम, सिर्फ काम, कभी आराम नहीं। रुकैया भाभी, देखिए अब एक क्वेश्चन आया, रुकैया भाभी, अब देखिए रुकैया भाभी अपना खर्च कैसे चलाती थी? रुकैया भाभी अपना खर्च कैसे चलाती थी? ट्यूशन पढ़ाकर,
एक लड़की को ट्यूशन पढ़ाकर और कॉलेज में एक लेक्चरर देकर, लेक्चरर थी ये, क्या थी, लेक्चर देकर कॉलेज में लेक्चर दिया करते थे। एमए कर लिया, लेक्चरर बन गई, तो कॉलेज में लेक्चरर बहाल हो गया, इनका बहाली हो गई इनकी, और वहीं पे इन्होंने माहाना 400 रुपया वहीं पे लेक्चर दिया करते थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। रुकैया भाभी किस चीज की अलामत बनी हुई थी, किस चीज की अलामत, कुर्बानी बहुत देती थी, हर चीज में कुर्बानी, हर चीज में कुर्बानी, हर चीज में कुर्बानी देती थी, हर चीज में कुर्बानी देती थी। अब कुछ भी तकलीफ हुआ किसी को नहीं बताती, जो भी कोई तकलीफ हो उसको हल करती। जो इतना सारा गम हुआ लेकिन वो हंस 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 कर जिंदगी गुजार दी, तकलीफ को मतलब हर मुश्किल को अपने अंदर दबा दिया, कुर्बानी दी, बहुत सारी कुर्बानी। क्या किया वो, रुकैया भाभी किस चीज की अलामत बनी हुई थी, किस चीज की अलामत बनी हुई थी, ईसार व कुर्बानी की। ईसार मतलब भी होता है कुर्बानी, ईसार मतलब होता है, ईसार मतलब ही होता है कुर्बानी, कुर्बानी, किसी चीज को कुर्बान कर देना, कुर्बानी, अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया इन्होंने। आगे चलिए, रुकैया भाभी के पास रोजाना कितने खत आते थे, रुकैया भाभी के पास ना रोजाना, रोजाना उनके रुकैया भाभी के पास रोजाना कई खत आते थे, बहुत सारे खत आते थे उनके पास, बहुत सारे खत आते थे उनके पास। रुकैया भाभी के पास रोजाना बहुत सारे मतलब कई खत आते थे, कई खत आते थे, बहुत सारे खत, कई खत आते थे। अब आगे चलें, जेल से खत किसका आता था, जेल से खत किसका आएगा, शोहर का आएगा। ये शोहर का, अब बताइए सर, अब हमको ये बताइए, उनका शोहर जेल में है तो जेल से खत किसका आएगा, ये भी कोई पूछने वाली बात है। शोहर सर, शोहर इसका जेल में कैसे गया, अरे सियासत के वो शौकीन थे, सियासत की वजह से वो जेल में रहते थे। किस में रहते थे, जेल में रहते थे, सियासत की वजह, सियासत की वजह से, सियासत की वजह से वो जेल में रहते थे। और जेल से किनकी चिट्ठी आएगी, किनकी खत आएंगे, तो शोहर के आएंगे। रुकैया भाभी को शोहर के खत आते थे, कहां से, जेल से आते थे। चलिए आगे पढ़ते हैं। रुकैया भाभी, रुकैया भाभी खत पढ़कर क्या करती थी, रुकैया भाभी जो हैं वो खत पढ़कर, आपका लास्ट बोले तो आपका जो कहानी पढ़िएगा, लास्ट जो लाइन होता है ना, लास्ट जो पेज होता है वहां पे लिखा हुआ होगा, रुकैया भाभी का जो लास्ट में खत आया था इसमें जेल से, तो वहां पे बोला था 4 साल की और जेल हो गई। तो वो 4 साल की जेल सुनकर, वो कहानी, वो खत सुनकर वो रो दी थी, रोती थी, क्या करती थी, रो दी थी, वो रो दी थी, वो हार मतलब उनको इतना गमगीन हो गया था कि रो दी थी वो, कि जिंदगी भर इतना तकलीफ में रहा, इतना कुर्बानी दी, फिर 4 साल और उनको कुर्बानी देना था। समझ रहे हैं, वो रोती थी और याद करती थी, किनको, अपने शोहर को याद करती थी, अपने शोहर को याद करती थी। एक श्रृंगार था, उस श्रृंगार में उनके शोहर, उनके बच्चों और उनका एक तस्वीर था, उनको देखकर वो रोती थी। ठीक है, अब देखिए रुकैया भाभी को फुर्सत कब मिलती थी, सुबह सुबह वो उठती थी, काम पर लग जाती थी, सुबह से शाम तक उनको काम ही काम था, सिर्फ थोड़ा सा काम शाम में उनको थोड़ा सा टाइम मिलता था। फुर्सत कब मिलता था, शाम में, शाम में तो सबको टाइम मिलता है सोने का, सोने का। चले आगे देखिए, रुकैया भाभी ने किस क्लास तक तालीम हासिल की, किस क्लास तक तालीम हासिल की। अब देखिए, रुकैया भाभी तो पहले बीए किए थे, शादी से पहले क्या किए थे, बीए किए थे। ठीक है, लेकिन जब शोहर को जेल हो गई तो उन्होंने घर बार चलाने के लिए उन्होंने एमए किया, एमए करके एक लेक्चरर बनी, और लेक्चरर से उनको 400 रुपया महाना कॉलेज से मिला, और 50 रुपये वो एक लड़की को ट्यूशन पढ़ाते थे, उनसे उनका महाना 450 रुपया घर में आता था। वो क्या की थी, एमए की थी, किसके लिए, अपने आगे की पढ़ाई करने के, अपने घर को चलाने के लिए एमए किया था, और वहां से वो लेक्चरर बहाल हुई थी। और देखिए, कहानी के आखिरी में रुकैया भाभी ने शिम्मी को क्या दिया, कहानी के आखिर में जो है, ये कहानी जो आखिर में है, शिम्मी को आखिर में उन्होंने दिया था दो कंगन दिया था। आपका सवाल है, ये 2 कंगन भाभी ने किन के लिए बनाया था, किन के लिए ये 2 कंगन उन्होंने बनाया था, और शिम्मी को
किन के लिए दिया, किस चीज के लिए शिम्मी को दिया था? आप अपने कमेंट में जवाब दीजिए। यहाँ पे होगा कंगन। क्या होगा? कंगन। कहानी के आखिर में रुकैया भाभी ने शिम्मी को क्या दिया था? कंगन दिया था। सोने का कंगन दिया था, सोने का, गोल्ड का कंगन। अभी तो गोल्ड का साला कंगन बोलते हो, अभी तो थोड़ा कंकड़ भी ना दे, कुछ ना दे, गोल्ड का, सोने का कंगन, समझ रहे हो ना? सोने का कंगन दिया था, सोने का कंगन, बहुत बड़ी चीज है। लफ्ज भाभी का मुजक्कर, मुजक्कर क्या होगा? भाभी का मुजक्कर क्या होगा? माँ का बाप, बाप का माँ, भाई का, भाभी का भाई होता है, भाभी का भाई, भाभी का भाई। यहाँ पे क्या होगा? भाभी का भाई। मुजक्कर क्या होगा? भाभी का भाई होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ईसार, ईसार का मतलब होता है कुर्बानी। क्या होता है? कुर्बानी, ईसार। वो अपनी जिंदगी में बहुत सारे ईसार और कुर्बानी दिया, कुर्बानियां दी। ईसार का मतलब होता है कुर्बानी। क्या होता है? कुर्बानी, कुर्बानी, कुर्बानी होती है। ठीक है, अब देखिए अफसाना किस नसरी सनफ का हिस्सा है? अफसाना किस नसरी सनफ का हिस्सा है? अफसाना जो है, देखिए आप, अफसाना तो बात है कुछ अहम पहलू को लिखना, वो भी किसके साथ? दिलचस्पी के साथ। अब हम दिलचस्पी, उसमें थोड़ा दिलचस्पी लाएंगे तो जोशो मिला देंगे, फर्जी वर्जी जो पाएंगे मिला देंगे, तो इसलिए कहते हैं फर्जी दास्तां भी हो सकती है। इसको क्या कहते हैं? फर्जी दास्तां। अफसाना किस नसरी सनफ का हिस्सा है? फर्जी दास्तां का हिस्सा है। अब आगे चलिए, सुहेल अजीम आबादी। देखिए सुहेल अजीम आबादी ने उर्दू अफसाने को कहां तक पहुंचाया? उर्दू अफसाने को कहां तक पहुंचाया? क्वेश्चन आ रहा है आपका, देखिए आप देखिए, सुहेल अजीम आबादी ने उर्दू अफसाने को कहां तक पहुंचाया? हमने पहले ही बताया, उर्दू अफसाने को उन्होंने सॉरी, देखिए सुहेल अजीम आबादी ने उर्दू अफसाने को कहां तक पहुंचाया? हमने पहले ही पढ़ाया, सुहेल अजीम आबादी ने उर्दू को फैलाया, उर्दू को फैलाया। उर्दू को कहां तक, कहां पर फैलाया? पहले आपका कमेंट में आना चाहिए, उर्दू को कौन से इलाके में जाकर उन्होंने फैलाया था जी, कितने साल तक फैलाया था, ये भी आपका कमेंट में आना चाहिए। मैंने पीछे पढ़ाया है। अब देखिए कहां पे जाके वो 5 से 7 साल तक फैलाया? छोटा नागपुर में। कौन? बुलंदियों तक पहुंचाया। अरे इतने पूरा जिंदगी भर उन्होंने उर्दू को फैलाया, तो कुछ तो बुलंदियों तक पहुंचाएगा, कुछ तो पहुंचाएगा कि नहीं? ये बुलंदियों तक उर्दू को पहुंचाया, बुलंदियों तक, बुलंदियों तक उर्दू को पहुंचाया। ठीक है, बुलंदियों तक उर्दू को फैलाने का काम कौन कर? रुकैया भाभी का दूसरों लोगों के साथ रिश्ता कैसा था? कैसा मिलजुल था? कैसा मिलता था? वो लोग कैसे मिलते थे, कैसा रहते थे, आपस में कैसी थी उनकी बॉन्डिंग? बॉन्डिंग कैसा था? दोस्ताना था, झगड़ालू टाइप की थी लड़की? तो वो अपने पड़ोसियों के साथ हमेशा बहुत अच्छा और दोस्ताना मिजाज रखते थे, बहुत अच्छा और दोस्ताना मिजाज रखते थे, बहुत अच्छा और दोस्ताना मिजाज रखते थे। हिद्दत का माने क्या है? हिद्दत का माने होता है गर्मी। क्या होता है? गर्मी, गर्मी। हिद्दत का माने गर्मी होता है। ठीक है, जेल कौन सा इसमें है? जेल, ये तो आपका ऑप्शन ही नहीं है, जेल इसमें नकरा होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो आगे चलते हैं। जेल। अब देखिए सुहेल अजीम आबादी के अफसाने किससे मुतासिर थे? सुहेल अजीम आबादी के अफसाने किससे मुतासिर थे? सुहेल अजीम आबादी के अफसाने, वो जो अफसाने लिखते थे ना, वो मुतासिर थे किसी से। वो उनका नाम था प्रेमचंद। प्रेमचंद से वो बहुत मुतासिर थे, उनको बहुत पसंद करते थे। उन्हीं की वजह से उन्होंने, उन्हीं को देख देख कर उनको अफसाना लिखने का शौक जगा, उनको लिखने पढ़ने का शौक जगा। प्रेमचंद, प्रेमचंद उनके बहुत अच्छे, मतलब उनको वो मानते थे, उन्हीं की वजह से वो लिखते थे। चलिए आगे चलते हैं। 49, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49। देखिए रुकैया भाभी के किरदार में किस चीज की झलक मिलती है? रुकैया भाभी के किरदार, आप कहानी पढ़िएगा, अगर पूरा कहानी पढ़िएगा तो आपको रुकैया भाभी का किरदार इतना अच्छा लगेगा कि हिंदुस्तानी औरत की अजमत झलकती है उनके अंदर ना, हिंदुस्तान की औरतों की अजमत झलकती है। उनके कहानी अगर पढ़िएगा तो आपको रुकैया भाभी का कहानी में, रुकैया भाभी के बारे में पता चलेगा कि वो उनके जो, उनके किरदार में जो है ना,
हिंदुस्तानी औरत की अजमत झलकती है, झलक मिलती है। ठीक है, अब देखिए हम लोग का यहाँ पर तो ये समाप्त हुआ चैप्टर 2। आपका जो सुहेल अजीम आबादी है उनका लिखा हुआ है भाभी जान, जो है अफसाना। क्या है? अफसाना। अफसाना के बारे में हम लोग ने पढ़ा, अफसाना किसको कहते हैं और नाविल किसको कहते हैं। पहला अफसाना किसने लिखा, कब लिखा, क्या क्या है। पहला अफसाना क्या है? नसीर और खदीजा। कब लिखा? 1903 में शाये हुआ। ठीक है, अब थोड़ा सा भाभी के बारे में पढ़ लेते हैं, भाभी जान की कहानी में। भाभी जान, रुकैया भाभी। देखिए इसमें 4-5 किरदार हैं, अब आपको बताते हैं 4-5 किरदार। एक है रुकैया भाभी, कौन है? आपको दिखाई नहीं दिया होगा, यहाँ पे देखिए रुकैया भाभी, ये पहला किरदार है आपका, पहला किरदार। ठीक है, रुकैया भाभी आपका पहला किरदार। अब दूसरा किरदार है आपका अख्तर। कौन है? अख्तर। ठीक है, अख्तर। और तीसरा किरदार है आपका शिम्मी। चौथा किरदार है आपका जमीला। कौन है? जमीला। और पांचवा किरदार है आपका रिहाना। कौन है? रिहाना। ये सब किरदार हैं आपके भाभी जान के, अफसाना जो लिखे थे उनके ये सब किरदार हैं। थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूं आपको, पढ़ लीजिएगा लेकिन ज्यादा समझ में आएगा। रुकैया भाभी है, ठीक है, वो बहुत मालदार घराने से ताल्लुक रखती थी, मालदार घराने से। लेकिन उनकी शादी किनसे हो गई? अख्तर के भाई से हो गई। अख्तर के भाई से। लोग सोचते थे इनकी शादी नहीं होगी क्योंकि अख्तर के भाई सियासत के शौकीन थे। और भाभी जान जो रुकैया भाभी थी वो नाज़ो शौकत से पली हुई थी, मतलब रोजाना, मतलब महाना उनको हजारों रुपया खर्चा करने का शौकीन था। मतलब ऐसी खर्चा कर देती थी वो रुपया, इतना शौक था। घर में इतने सारे नौकर चाकर थे, बहुत सारे, उनको नाजों से पाला गया था। और यहाँ पे आता सियासत के घर में आता तो सियासती बन जाती, और इतना मोहब्बत नहीं मिलता, इतना नाज नहीं मिलता। तो लोग समझते थे, अख्तर और उनके जो रिश्तेदार थे वो समझते थे ये शादी मुकम्मल नहीं होगी। क्या भाभी या रुकैया भाभी ये वो नाज वो शौकत छोड़ पाएंगी? वो सोचते थे कि ये शादी मुकम्मल नहीं होगी। लेकिन शादी हुई। क्या? शादी हुई। और शादी के बाद ही उनके शोहर को जेल हो गया। किसकी वजह से? सियासत की वजह से जेल हो गया। और इनका एक बच्चा हुआ था। अब उनको बच्चा जो हुआ, उनको भी तो देखभाल करना है, परवरिश करना है। उनको परवरिश करने के लिए रुकैया भाभी पहले से बीए करके थी। क्या थी? बीए पास थी। वो बीए पास थी, लेकिन अपने बच्चे के देखभाल और घर को चलाने के लिए उन्होंने आगे पढ़ा, एमए किया। एमए के बाद वो लेक्चरर बन गई। क्या बन गई? एक कॉलेज की लेक्चरर बन गई। और वहां से उनको 400 रुपया माहाना मिलता था, और 50 रुपया उनको एक लड़की को ट्यूशन पढ़ाने जाती थी, तो वहां से एक 400 रुपया मिल जाता था। और मिला जुला कर उनको 450 रुपया मिलता था। फिर उनका अब एक आया, उनका जेल, 2 साल का जेल जो हुआ था उनके शोहर को, फिर आया तो वो फिर आके फिर कहाँ चला गया, मतलब मशगूल कहाँ रहते थे वो, सियासत के शौकीन थे। तो जहां सहाँ रहते हैं घर में, तो जो शौकीन होते हैं सियासत के वो घर में ज्यादातर ठहरते नहीं, जहां सहाँ रहते हैं। ठीक है, और कुछ आते ही फिर वो कहाँ चले गए। उनके बीच में उनका 2 बच्चा हुआ, मतलब आए फिर चले गए, 3 बच्चा हो गया। तो फिर वो किसी चीज में, मतलब वकालत में पड़ गए, जैसे किसी चीज में मुकदमे में पड़ गए। वो मुकदमे में अब उसकी लड़ाई चल रही है, मुकदमे में उनकी लड़ाई चल रही है। जो अब फैसला आएगा, क्या होगा, जेल होगा कि रिहाई होगी, पता नहीं। लास्ट में पता चलता है कि उनको 4 साल का जेल और हो गया। ठीक है, अब अख्तर जो है एक अफसाना निगार है, वो भी एक अफसाना निगार है। यहाँ पे बताया गया है कि वो इनके शोहर का भाई है। वो आया था किस काम के लिए? वो किसी लड़की को पसंद करता था। उस लड़की का नाम क्या था? जमीला। क्या नाम था? जमीला। कौन पसंद करता था? अख्तर। ये अख्तर हुआ किसको पसंद करता था? जमीला को। ये जमीला को पसंद करता था। ठीक है, ये आई थी भाभी के पास।
भाभी हम जमीला को पसंद करते हैं लेकिन घर वाले नहीं मान रहे हैं। उनकी अम्मी जमीला को अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहती थी। वो अख्तर यहाँ पे मशवरा लेने आया था भाभी के पास कि भाभी आप मुझे मशवरा दीजिए, मुझे क्या करना है। मैं चाहता हूं कि मैं शादी करके जमीला को आपके पास रखूं और मैं अपने गुजारने के लिए कुछ रास्ता देखूं। ठीक है, यही इसको इन्हीं के मशवरा के लिए वो आया था कि जमीला को वो शादी करना चाहता था। और जब देखा कि भाभी बहुत सारे मुश्किलों में बहुत सारे मशरूफ हैं, वो बहुत सारे तकलीफ हैं, बहुत सारे कुर्बानियां दे चुकी हैं, बहुत सारे कुर्बानियां दे रही हैं, तो उनका ये कहते हैं, उनको ये लगा कि नहीं भाई और नहीं कहेंगे यार, और क्या कहेंगे, इतना तो खुद तकलीफ में, हम क्या कहेंगे। और तो वो जब भाभी पूछी कि तुम क्यों आए हो, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, तुम कुछ बोल नहीं रहे हो, कोई बात तो होगा, तुम आए हो तो कुछ तो बात होगा। तो वो बोली कि नहीं भाभी, हम तो आपका खैरियत व आफियत पूछने आए थे, तो आप ठीक हैं। ये बोल नहीं पाया कि जमीला से हमको शादी करनी थी और उनको अम्मी नहीं मान रही है या फिर परिवार नहीं मान रहे हैं। तो जमीला भाभी खुद ही पूछी तुम तो जमीला को पसंद करते थे, उनका क्या हुआ। तो अख्तर ने बताया कि अम्मी नहीं मान रहे हैं, अम्मी किसी अहमक लड़की से, अहमक मतलब बेवकूफ लड़की से मेरी शादी करा देंगे, वो जमीला को अपना बहू नहीं मानेगी, अपने घर में बहू बनाकर नहीं लाएगी। तो इन्होंने कहा तो तुम जमीला से शादी नहीं करना चाहते। बोलता है कि जमीला से मैं शादी करना चाहता हूँ, लेकिन बोलता चलो अभी कर लो। तो ये बहाना बनाता अख्तर, बहाना क्या बनाता है कि जमीला की तबीयत अभी खराब है। क्या है? खराब है। तो भाभी भी बात टाल देती है, ठीक है, और कहता है बिस्मिल्लाह अब शादी कर लूंगा। ठीक है, अब देखिए यहां तक तो इनकी कहानी खत्म हो गई। और एक दिन रुकैया भाभी रो रही थी, किस वजह से? अब चिट्ठी आ गई, 4 साल के जेल की चिट्ठी आ गई। वो रो रही थी, 4 साल की चिट्ठी आ गई। उनमें उनके शोहर को जेल हो गया था 4 साल का उनको जेल हो गया था, इसलिए वो रो रही थी। और वो फिर अख्तर उनको मनाया कि भाभी आप इतने कुर्बानियां दिए, भाभी आप इतने कुर्बानियां दी हैं और 4 साल सही। अख्तर ने मनाया और 4 साल सही। तो भाभी ने रो रो कर उसी समय जस्ट उसका रोना बंद हो गया। लगता था कि वो जस्ट 2 मिनट का उनका रोना था और खत्म हो गया। यही है भाभी की कहानी, आप पढ़िए, बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा सा रोने के लायक है, मतलब सैड है, दुखी है, लेकिन आप पढ़िए पूरा कहानी, आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। ठीक है, और यहाँ पे शिम्मी जो है, शिम्मी उनके कॉलेज की एक गरीब लड़की थी। शिम्मी जो है ना, उनके कॉलेज, भाभी जो जहाँ पे लेक्चरर थी इन कॉलेज में, वहां पे ये एक गरीब घर की लड़की थी। ठीक है, उनको ये बिना फीस के पढ़ाती थी। और ये जो है ना भाभी, बहुत सारी कहानियां हैं कि भाभी ने क्या क्या किया। अब देखो, एक तो कहानी हमको आप पहले बता दिए, तुमको बता दिए पहले कि एक मुलाजिम, वहां पे उनके घर में एक मुलाजिम थे जिनका एक बेटी थी, उनकी शादी हुई थी, तो उनके शोहर का इंतकाल हो गया। तो उनको मदद करने के लिए ये जाती थी, उनके बच्चे को दूध पिलाने के लिए दो टाइम शाम और सुबह दोनों टाइम जाती थी, 2 फरलांग चल करके जाती थी दूध पिलाने के लिए। उसी बच्चे के लिए उन्होंने स्वेटर बुना, उसी बच्चे के लिए उन्होंने टोपी बुना, मोजे बुने, उसी बच्चे के लिए। उन्होंने मुलाजिम की बेटी तक को नहीं छोड़ा। बताओ कितनी कुर्बानियां दी, कितने को मदद किया, माल से मदद किया, बहुत सारे चीज को माल से मदद किया, खबर खैरियत पूछ के मदद किया, हर चीज को वो मदद करती थी, हर जगह मदद करती थी। शबनम क्या कहते हैं, रुकैया भाभी की कहानी में रुकैया भाभी एक कुर्बानगार, मतलब कुर्बानी देने वाली एक औरत है। बहुत जबरदस्त कहानी है, आप पढ़िएगा। आज तक के लिए बहुत हुआ, हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय।